नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। मालहजा क्षेत्र में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रविवार को श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनका हेलीकॉप्टर सुखी गांव से उतरा है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु उपस्थित थे। मंच पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है, माला पहनाया गया है, गदा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार में मोदी की मां के प्रति अपमानजनक शब्दों ने जनता को और अधिक एकजुट किया है। उन्होंने धार्मिक आयोजन की महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ये सनातन संस्कृति को मजबूत करते हैं और समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। श्रद्धालुओं ने उनके संदेश का समर्थन तालियों से किया है। कार्यक्रम के बाद पूर्व सांसद हेलीकॉप्टर से गोंडा के लिए रवाना हो गए हैं। उनके आगमन और बयान पर क्षेत्र में चर्चाएं तेज बनी है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता लेके आ जा रहा है। एक आप ये कहिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक, इसके साथ साथ हम जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन के लिए हमने एक थीम चुनी है कि प्रतिदिन कौन कौन से विषयों पर हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे जो प्रतिदिन के विषय हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, दिव्यांगता, दहेज और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, तो हमने उद्यान, सभी विषयों को एक एक दिन टच किया है। आज हम ये छठा दिन है, इसके बाद 7वें दिन हम दिव्यांगजनों के लिए करेंगे। तो प्रतिदिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा धार्मिक के साथ साथ जागरूकता, अध्यात्म और जागरूकता का एक संगम करने का प्रयास किया गया है। ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी है और उसी बर्थडे पार्टी में आपने सोचा कि सत्यनारायण जी की कथा भी रख दी जाए, तो दोनों ही चीजें हो गई ना। तो लगा लिए सर, जिस तरीके से बिहार में एनडीए की जो है प्रचंड जीत हुई है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या संदेश इस बार के चुनाव में जनता ने पूरे देश को दिया? ये चुनाव को अगर एक लाइन में माना जाए कि ये जीत क्यों हुई है, तो ये जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। क्या कारण रहा है सर? राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसा क्या किया? इसके मुख्य कारक है राहुल गांधी। क्या किया उन्होंने? मोदी जी की मां को गाली दिया। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में बहरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार को रात स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में 19 वर्षीय अमर राजभर की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां आपको बता दें हादसे पर बाइक सवार हादसे में बाइक सवार शंकर चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वाल्टरगंज पुलिस ने मौके में स्कॉर्पियो और बाइक को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक अमर राजभर खलवा बजिया गांव के निवासी थे, जबकि घायल शंकर चौधरी जोगीबारी के रहने वाले हैं। घटना के समय सड़क पर हलचल की कमी थी, लेकिन हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां ओबरा में कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में पहाड़ी का एक हिस्सा दरकने से कई मजदूर पत्थर और मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जनपद पुलिस टीम रात भर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बता दें आपको, जहां मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। जिले के बात करें तो डीएम और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आयुक्त की बात करें तो विद्यांचल मंडल और आईजी भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, आवश्यक निर्देश भी दे चुके हैं। अब तक रेस्क्यू में एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। कृष्णा माइनिंग के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। बचाव और राहत काम लगातार जारी है। सोनभद्र से संतोष थाने की रिपोर्ट। सुनरक रोड स्थित सनातन राष्ट्र सेना कार्यालय से 7 से 16 नवंबर तक हिंदू एकता पदयात्रा आयोजित की जा रही है। पदयात्रा की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को जनता तक पहुंचाना है। सनातन राष्ट्र सेना के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया है कि शुरुआत में 300 मुस्लिम भाई बहन पद यात्रा में शामिल थे, जो हजारों में बदल गए हैं।
MRC आयुर्वेद में आयोजित प्रेस वार्ता में गौभक्त फैज खान ने कहा है कि राष्ट्रवादी मुस्लिम इस मुहिम के साथ हैं और वे दिल चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अधिवक्ता सुबोही खान ने दावा किया है कि हिंदू राष्ट्र होने से देश में शांति, सौहार्द और मजबूती आएगी। इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न शहरों से पदयात्री शामिल हुए और यात्रा को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। वृंदावन से अरुण की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां हमीरपुर जालौन स्टेट हाईवे 91 पर बीती रात तेज रफ्तार स्लीपर बस ने झाड़ोखर गांव की महिला अनीता को कुचल दिया है। दुखद खबर है, हादसे में महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और इस दौरान बस ने अनीता के पिता राम अवतार और पुत्र शशि को भी टक्कर मार दी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया और रास्ते में कई जानवरों को भी कुचलता हुआ निकल गया। ग्रामीणों ने आक्रोश में हाईवे पर महिला का शव रखकर कई घंटों तक जाम लगा दिया है। इस दौरान हाईवे पर लंबी वाहनों की लाइनें लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और सदर सीओ राजेश कमल ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। पुरारा के झलोकर ग्राम के पास एक बस द्वारा एक एक्सीडेंट कर दिया गया, जिसमें एक महिला और उसके साथ 2 बकरियां और एक भैंस की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है और अभी नियमानुसार कार्रवाई करवाई जा रही है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा के लिए मोर्चरी भेजी जा रही है और अन्य मैदानी कार्रवाई की जाएगी। बकरियां लेके चरा के वो आ रही थी रास्ते में, शताब्दी गाड़ी वहाँ से आ रही थी जिसकी स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रफ्तार में थी। उसमें से एक भैंस, 3 बकरियां और मेरी पत्नी और एक पड़िया, 5 लोगों को रौंदते हुए निकल गई है, जिसमें से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का अनीता नाम है, मेरा रामबाबू नाम है, मेरी पत्नी है। बस और बस ड्राइवर क्या पकड़े गए हैं? हाँ, बस ड्राइवर बोले कि पकड़े गए, हैं कि पकड़ लिए गए हैं, पता नहीं है। कालपी में पकड़ लिए गए हैं और करें हम बुलवा लेंगे सुबह। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एएसपी श्वेता पांडे और सीओ राजेश सिंह के साथ गोदाम चौकी, तिराहा, घंटाघर, सुभाष मार्केट, शराफा बाजार, बाबूगंज, जीटी रोड और बस स्टैंड होते हुए माया पुलिस चौराहे तक पैदल गश्त की है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन चेकिंग की गई। वहीं एसएसपी ने पुलिस बल को सतर्क रहने और रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाए और इस अभियान का स्पष्ट संदेश था कि जनता सुरक्षित रहे, अपराधी सावधान रहे। एटा से राज अली की रिपोर्ट। ओबरा थाना क्षेत्र के बिली खनन क्षेत्र स्थित आपको बता दें, रासपहरी इलाके में कृष्णा माइनिंग वर्क की खादान में हुआ हादसा अब तक 5 मजदूरों के मौत का कारण बन चुका है। दुखद खबर है, मृतकों में चौपन के पनारी गांव निवासी 2 सगे भाई इंद्रजीत और संतोष भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर उनके शव पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कोहराम बच गया है परिवार में। मृतकों के परिजनों ने मुआवजा और प्रशासनिक सहायता की मांग की है, जिस पर ग्राम प्रधान ने 5 लाख रुपए नगद और 12 लाख रुपए की अन्य सहायता देने का भरोसा दिलाया है। पोस्टमार्टम हाउस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और परिजनों एवं डॉक्टर्स के अलावा किसी भी प्रवेश पर प्रतिबंध है। अब तक 4 शवों की पहचान हो चुकी है, एक की पहचान बाकी है। सोनभद्र से संतोष ताने की खास रिपोर्ट। अभी तक हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। अब कितने घंटे हो गया इस रेस्क्यू को और अभी क्या रेस्क्यू की स्टेटस है? जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो हमने आपको बताया और एक की तलाश और है, जो हम लोगों को आशंका है कि एक व्यक्ति और हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। ये जो मालिकान है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई है। टोटल कितने लोग हैं जो एफआईआर दर्ज? अभी तो 2 लोग जो इनके प्रोपाइटर हैं उनके विरुद्ध हुई है। विवेचना में अगर कोई और
पाया जाएगा दोषी तो उसे भी बढ़ाएंगे। सर कितने देर और रेस्क्यू चलने की संभावना है? जब क्या नाम है? छोटू। कितने सौ अभी तक बरामद हुए हैं वहाँ मौके से? मौके से हमने 4 आदमी को देखा सर निकलते, उसमें जिनमें की 2 भाई हमारे पर्सनल थे सर। क्या नाम है उनका? इंद्रजीत संतोष सर। मुआवजे की राशि की घोषणा सरकार की तरफ से कुछ की गई है? जिला प्रशासन की तरफ से कुछ की गई है आप लोगों को? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी कुछ नहीं। जी सर। क्या बोला जा रहा है? प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन बोल रही है मुआवजा के लिए। मुआवजा देंगे? जी सर। वो के लिए क्या बोला जा रहा है? वो हमारे जो ग्राम प्रधान जी है पनारी के, वो बोले थे मुआवजा दिवाएंगे। 5 लाख रुपए नगद दिवाने के लिए बोले और 12 लाख का मुआवजा दिवाने के लिए बोले सर। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा स्थित सर्वेश्वर साई मंदिर में पुजारी की लूट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि ये वारदात चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही अंजाम दी गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बदमाश मंदिर से चांदी का मुकुट और सीसीटीवी की डीवीआर भी चुरा ले गए हैं। सुबह घटना की जानकारी मिलते इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी शुरू की गई है। वह पुलिस ने खुलासा करने के लिए आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगालना भी शुरू कर दिया। अधिकारी मान रहे हैं कि बदमाशों ने पहले रेकी की थी और पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस टीम जो है जुटी हुई है वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दावा किया गया है कि जल्द ही इस जघन्य हत्या की गुत्थी पुलिस जरूर सुलझा लेगी। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 17 नवंबर को सुबह थाना सिविल लाइन को सूचना मिली कि नवादा स्थित साईं मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट और सर्वेलेंस सेल को भी बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि जो पुजारी हैं वर्ष 2016 से वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि कर रहे थे और वहीं रहते थे। पुजारी की गला दबा करके हत्या की गई है। इस संदर्भ में घटना स्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये भी ज्ञात हुआ है कि चांदी का मुकुट और डीवीआर गायब है, अन्य सामान सुरक्षित है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। टीमों का गठन किया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। आज दिनांक खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।